नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक कूटनीतिक, प्रतिरक्षा और आर्थिक गठबंधन के निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है। 2018-19 तक भारतीय इमर्जिंग मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था था। एशिया में आर्थिक दमखम में चीन और जापान के बाद भारत का नाम लिया जाता था और मान्यता थी कि अगले 10 साल में विकास की दौड़ में भारत जापान से आगे तो निकल ही जाएगा, चीन से भी अपना अंतर कम कर लेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यानी 5 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन 2020 की शुरुआत में ही बहुत कुछ बदल गया और भारत को अपनी परिस्थितियों और लक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पड़ गई। दुनिया के अन्य देशों की तरह 2020 की चुनौतियों की जड़ में एक देश का नाम सबसे ऊपर है। जी हाँ, चीन। पहले तो वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने कमोबेश सभी मुल्कों में स्वास्थ्य सेवाओं और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, ऐसा जिससे पार पाने में देशों को सालों लगेंगे। भारत पर चीन ज़्यादा मेहरबान रहा। अभी देश कोविड-19 से दो चार हो ही रहा था कि हमारे पड़ोसी ने अपनी कुटिल मानसिकता का परिचय देते हुए पूर्वी लद्दाख में 1962 के बाद का सबसे बड़ा अतिक्रमण कर दिया। कहाँ तो भारत चीन के साथ मिलकर 21वीं सदी को एशियाई सेंचुरी बनाने के सपने देख रहा था और यहाँ चीन ने साफ कर दिया कि उसका इरादा 21वीं सदी को चीन के प्रभुत्व का काल बनाने का था। खैर, जब असाधारण चुनौतियां आती हैं तो देश को असाधारण फैसले भी लेने पड़ते हैं, जो अब भारत कर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले देशों का एक गठबंधन बनाकर अब भारत का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित संचार और व्यापार की एक मुक्त और निर्बाध व्यवस्था का निर्माण है, जिससे लोकतांत्रिक विचारधारा में यकीन रखने वाले सभी देशों को फायदा हो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस बड़े प्रोजेक्ट में भारत के साथ हैं। सोमवार यानी कल भारत ने घोषणा की कि इस वर्ष महासागर में होने वाली मलाबार सैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी जापान और अमेरिका के साथ भाग लेगा। ये क्वाड्रिलैटरल ग्रुप यानी क्वाड के सभी देशों के बीच होने वाला पहला नौसैनिक अभ्यास होगा। मलाबार नौसैनिक अभ्यास में युद्ध के वक्त सामने आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को विचार में रखकर नौसेनाएं आपस में युद्धाभ्यास करती हैं, ताकि वास्तविक युद्ध के वक्त आपसी तालमेल और उचित युद्ध नीति से दुश्मन को चारों खाने चित किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री लिंडा रेनल्ड्स ने कहा है कि मलाबार अभ्यास उनके देश के लिए एक मील का पत्थर है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के चारों प्रमुख जनतंत्रों के आपसी विश्वास को दर्शाता है कि ये सब एक मुक्त और खुशहाल इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं और अपने सुरक्षा हितों के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री अक्टूबर 26 और 27 को अपनी 2+2 मीटिंग के लिए दिल्ली में इकट्ठा होंगे। इस बैठक में बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। बेका, कॉमकासा और लेमोआ 3 ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हैं जिनसे भारत और अमेरिका के बीच सैनिक सहयोग मजबूत होगा। बेका से भारत को ज़मीन पर निश्चित ठिकानों के बारे में निश्चित जानकारी मिलेगी, जिससे मिसाइल और ड्रोन जैसे स्वचालित हथियारों की मारक क्षमता अचूक हो जाएगी। भारत और अमेरिका ने कॉमकासा समझौता 2018 में किया था। इससे भारत संचार सुरक्षा पर लक्षित साजो सामान अमेरिका से खरीद सकेगा, जिससे दोनों सेनाओं के बीच एक जैसे संचार उपकरण हों जिनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। बल्कि अन्य देश भी जिनके पास ऐसे अमेरिकी उपकरण हैं, उनसे भी संघर्ष की स्थिति में भारत आपसी तालमेल कर सकता है। इससे पहले साल 2016 में भारत और अमेरिका के बीच लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट हुआ था, ताकि भारत और अमेरिका दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के चुने हुए नौसैनिक अड्डों और बंदरगाहों पर सैनिक सहयोग पा सकें। भारत ने लेमोआ जैसे ही समझौते क्वाड के अन्य देशों के साथ भी कर रखे हैं। भारत और अमेरिका के बीच सैनिक सहयोग पर लक्षित ये समझौते इसलिए हुए हैं ताकि आक्रामक चीन को संकेत मिल जाए कि दूसरी तरफ भी तैयारी पूरी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि इस वक्त देश सीमाओं पर गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। चीन दक्षिण एशिया में भी भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। श्रीलंका की नई सरकार पर उसकी खास नज़र है। श्रीलंका के साथ सैनिक सहयोग के लिए भारत ने कल यानी 19 अक्टूबर से नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है, जो ट्रिंकोमली में 21 अक्टूबर तक चलेगा। इससे भारतीय और श्रीलंका की नौसेनाओं में तालमेल में बेहतरी होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी दिल्ली में अपनी 2+2 की मीटिंग खत्म करके श्रीलंका का रुख करेंगे, जहां वो श्रीलंका के नेतृत्व से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। याद रहे कि अभी हाल ही में चीन का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल आर्थिक विचार विमर्श के बाद कोलंबो से बीजिंग लौटा है। इधर चीन के आक्रामक रुख से भारत के अलावा ताइवान भी परेशान है और दोनों देश अब परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ताइवान भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ने का इच्छुक है और भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
ताइवान की उत्कृष्टता का लाभ उठाना चाहता है। दोनों चीन के बददिमाग व्यवहार से क्षुब्ध भी हैं और यह भावना दोनों को करीब ला रही है। चीन को अब ये जल्दी समझ लेने की ज़रूरत है कि सिर्फ आर्थिक और सैनिक ताकत सब कुछ नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय समाज में आचार व्यवहार का एक सोचा समझा और स्पष्ट तरीका है जिसका पालन ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि दो देशों के संबंध कभी स्थायी नहीं होते, स्थायी होते हैं केवल राष्ट्रीय हित। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बात सच होती है। और आज हम एक असाधारण समय काल में जी रहे हैं जहां पुरानी मान्यताएं तेजी से बदल रही हैं और नई गढ़ी जा रही हैं। इस समय काल में समान आदर्शों और लक्ष्यों में विश्वास करने वाले देशों को आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ आना ही होगा, भले ही इसके चलते पुराने संबंधों को क्यों न फिर से परिभाषित करना पड़े। हिंदी के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कह गए हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।